राजधानी रांची मुख्यालय से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बुढ़मू प्रखंड, जो कांके विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है। इसी प्रखंड के ठाकुर गांव में स्थित है बड़का डोंगरी, जिसे कुलवे पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। इस पहाड़ पर के ऊपर स्थापित है भगवान कृष्ण और राधा का मंदिर। यहाँ जन्माष्टमी के अवसर पर हर वर्ष मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ आसपास स्थित सैकड़ों गांव के ग्रामीण मेला देखने के लिए पहुँचते हैं। ये मेला इस वर्ष 27 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। इस पहाड़ के बारे में ठाकुर गांव के स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि पूर्व में हमारे पूर्वज इस पहाड़ के ऊपर पूजा पाठ और नाच गान किया करते थे। जब पहाड़ के ऊपर पूजा पाठ और नाच गान किया जाता था, तब आसमान के ऊपर काले घनघोर बादल छा जाया करता था और यहाँ जोरदार बारिश होने लगती थी। जब बारिश नहीं होता था तब पूर्वज लोग हमको आजा दादा लोग इसमें कोई धारणा चीचा खाते थे और नाच देख करते थे, ढोल मांदर बजाते थे और झूमर चाचर करते थे, तो बादल पूरा घटाघोर हो जाता था और बारिश होना चालू हो जाता था। यहाँ पूर्वज लोग का ही कहने से हम लोग इसको मान भी रहे थे और मानते आ रहे थे। अभी भी वैसा होता है? अभी भी वैसा होता है। वहीं कुछ ग्रामीण ये भी बताते हैं कि इस पहाड़ के ऊपर कुछ अजबोगरीब आकृति भी देखने को मिलती है। हमारे गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि पूर्व में गांव के कुछ लोग बारात लेकर लौट रहे थे, तभी जोरदार बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए सभी बाराती पहाड़ के ऊपर बने गुफानुमा स्थान पर चले गए, लेकिन जिस हाथी पर सवार होकर दुल्हा दुल्हन वहां पहुंचे थे, वो हाथी नीचे ही रह गया और वो उसी समय पत्थर का बन गया। हाथी का आकृति वर्तमान में भी पहाड़ के नीचे मौजूद है। वहीं जो बाराती ऊपर गुफा में शरण लिए थे, उसमें से कुछ लोग गुफा में ही सटकर पत्थर बन गए। इसी दौरान उस स्थल पर धान कुटने का ढेकी, सूप दौरा, खाने का सामान अपने आप प्रकट हो गया, जिस पर बचे हुए लोगों ने खाना बनाकर खाया, फिर अपने घरों की ओर लौट गए। ढेकी, सूप दौरा और नगाड़े का आकृति वर्तमान में भी पहाड़ के ऊपर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इस आसपास के गांव से कहीं दूर बारात गया था, उधर से वापस आने लगा तो बारिश होने लगा, तो गुफा पर सारे बाराती चढ़ गए। बाराती चढ़ने के बाद हुआ कि नीचे उस बारात में हाथी भी शामिल था, तो हाथी नीचे ही रह गया। तो आज भी पत्थर उलट गया, तो आज भी स्थित है। ऊपर में बाराती लोग आधा पत्थर बन गया और उसके बाद जो बाराती बचा उसके लिए अपने आप ढेकी, काड़ी, दौरा, सूप, डेगची, कढ़ाई सब बन गया। ढोल मांदर अभी भी प्रसिद्ध है और उसी से फिर खाना बना खाना पीना खाया और उसके बाद फिर वो लोग बाराती लोग वापस आ गया। जो बचा तो वहीं रह गया पूरा, और जो बचा जो चिपका था वही रह गया। जो आज भी उसका फिगर दिखता था कुछ दिन पहले, लेकिन आज उसको किसी कारणवश लुप्त हो रहा है धीरे धीरे। और जो नगाड़ा का आवाज जो बोलते थे अभी भी आता है? नगाड़ा का आवाज अभी भी आता है। ढेकी का भी आवाज आता है? ढेकी के भी आवाज आता है कभी कभी अमावस पूर्णमासी के दिन। इसी पहाड़ के दूसरे छोर पर एक और गुफा है, जिसे स्थानीय लोग बागलता कहते हैं। स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि पूर्व में इस पहाड़ पर और आसपास के जंगलों में काफी संख्या में बाघ निवास करते थे। कुछ बाघ पहाड़ के इसी गुफा में रहते थे, जिसके कारण इसी बागलता कहा जाता है। जन्माष्टमी के अवसर पर इस राधा कृष्ण मंदिर में पहुंचकर श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पहुँचे श्रद्धालु बताते हैं कि ये काफी रमणीक स्थल है। झारखंड में कहीं कहीं ही इस तरह का नजारा देखने को मिलता है। सरकार को इस स्थल को पर्यटन स्थल घोषित कर विकसित करना चाहिए। इससे क्षेत्र का विकास भी होगा और लोग यहाँ की कला संस्कृति को भी जान पाएंगे। हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, जो मतलब सर बताएं अभी ये सब बात सही था और मतलब इस जगह को भी और मतलब ऊपर में बढ़ाने की आवश्यकता है। आने के बाद ऐसा लगा कि कहीं स्वर्ग में आ चुके हैं और यहाँ का वातावरण भी अच्छा है, पहाड़ के एरिया है, पूरा मतलब अच्छा लग रहा था। मेरा नाम सीताराम पाहन है। कल मेला जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कल मेला का आयोजन किया गया है। अगर झारखंड सरकार ध्यान देती तो आज पहाड़ का रौनक और कुछ होता। काफ़ी दूर दूर से लोग भी आते हैं यहाँ पर। और मेला में कल रंगारंग प्रोग्राम होगा और बहुत दूर दूर से अगल बगल गांव
बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं।